नमस्कार, आदाब। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच ये खूनी जंग है और लगातार इजराइल जो है वो तमाम इंसानियत की हदों को पार करते हुए अत्याचार पर आतुर हो चुका है। गज़ा में लगातार इंसानियत का नरसंहार हो रहा है और अब तो हद ये हो गई कि इजराइल ने गज़ा के एक अस्पताल पर भी हमला कर दिया। मतलब उसने मानवता की, इंसानियत की तमाम हदों को पार करते हुए, एक दरिंदगी भरा रूप इख्तियार करते हुए एक अस्पताल को भी नहीं बख्शा, जिसमें बताया जा रहा है कि 1000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। लेकिन जब इजराइल की चारों तरफ इस दर्दनाक और इस खौफनाक मंजर के बाद निंदा की जाने लगी, तो उसके बाद इजराइल ने एक प्रोपेगेंडा के तहत अपने आप को इससे अलग करने की कोशिश की। उसने कहा कि ये हमने नहीं किया ये हमला, बल्कि हमास और उसके समूह के द्वारा ये हमला किया गया है। तो अब इस प्रोपेगेंडे में अमेरिका भी उसके साथ हो गया है। आपने देखा कि किस तरीके से जो बाइडन ने भी इसी बात का समर्थन किया और कहा कि हाँ, आपने ये हमला नहीं किया, बल्कि ऐसा लगता है किसी और की साजिश है। इन सब के बीच जब हम भारतीय मीडिया पर आते हैं, अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया, तो आप देख सकते हैं ये भी, यहाँ का मीडिया भी किस तरीके से वही प्रो अमेरिकन इजराइल जो प्रोपेगेंडा है उसकी तायीद में लगा है। और इतनी बड़ी खबर को सबसे पहले यहाँ के प्रिंट मीडिया ने उसको अपने अखबारों में, अपनी हेडलाइंस में तरजीह नहीं दी, और अगर दी भी है तो बिल्कुल बीच में दिया है या अंदर के पेज पर दिया है, और वही उसी प्रोपेगेंडे के तहत तरजीह दी है। आप देख सकते हैं ये दैनिक जागरण अखबार है, जो हिंदी पट्टी का पढ़ा जाने वाला, काफ़ी पढ़ा जाने वाला अखबार है। आप देख सकते हैं कि इसने भी फ्रंट पेज पे जो पहली न्यूज़ के तौर पर इतने बड़े हादसे को तरजीह नहीं दी, और नीचे लिखा है कि अस्पताल पर हमला, आतंकियों की करतूत। अस्पताल पर हमला, आतंकियों की। अब वो कौन से आतंकी हैं, वो किस आतंकी की बात हो रही है? क्या वो इजरायली आतंकी हैं या फिर वो हमास के आतंकी हैं? तो क्योंकि आपने देखा है ज़्यादातर हमास को ही एक आतंकी और चरमपंथी ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने वही कहा कि हमास ने, जबकि दुनिया में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। सबको मालूम है कि इजराइल इस पर झूठ बोला है, लेकिन हमारा अखबार, हमारा जो न्यूज़पेपर है, हमारा प्रिंट मीडिया, वो कह रहा है कि अस्पताल पर हमला, आतंकियों की करतूत। अब दूसरे अखबार की बात करते हैं। इसके अलावा जनसत्ता अखबार है, तो वो भी कह रहा है द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन, इजराइल का साथ और फिलिस्तीन को सहायता। ये इसकी हेडलाइंस है। वही जो बाइडन ने जिस बात को इजराइल में जाकर दोहराया है, बिल्कुल सेम बात को इन्होंने भी हेडलाइंस किया है। मतलब इनको खुद से कोई इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा उस हमले के बारे में, तो उन्होंने वही अमेरिका वाली बात को अपनी हेडलाइंस में जगह दी है। इसके अलावा अमर उजाला, ये भी बहुत हिंदी पट्टी का पढ़ा जाने वाला अखबार है। इन्होंने तो पूरे फ्रंट पेज पे बिल्कुल आखिर में एक छोटी सी इसको स्पेस दिया है, और वहाँ पर भी उसी प्रोपेगेंडे के तहत बात कही गई है। मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, इन तेल अवीव बाइडन ब्लेम्स अदर टीम फॉर गाजा हॉस्पिटल अटैक। वो भी वही वाला जो ब्लेम गेम खेला जा रहा है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी अखबार की ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि इतना बड़ा अटैक हुआ है गाजा पट्टी में और ये इजराइल ने इसको किया है, या इजराइल की ये कितनी काली और ख़राब करतूत है जिसके तहत उसने इसको अंजाम दिया है। उसने एक हॉस्पिटल को भी नहीं बख्शा। किसी की भी इजराइल की मजम्मत करने की भारत में, इनके अखबारों में हिम्मत नहीं है। बिल्कुल इनकी जो गैरत है वो बिल्कुल मर चुकी है। इनके अंदर कोई गैरत का तकाजा ही नहीं है कि ये इजराइल के बारे में कुछ बोल सकें। वही प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। पता नहीं इजराइल ने कौन सा ऐसा भारत का सपोर्ट किया है, या भारत कौन सा ऐसा हमेशा इजराइल के सपोर्ट में रहा है हमेशा से, जिसकी ये तायद में लगे हुए हैं। इजराइल के लिए ऐसे पीछे चले जाते हैं, इतने आंसू बहाते हैं, पूरी आंसुओं से दरिया बहाई जा रही है इजराइल के लिए। पता नहीं इजराइल ने क्या किया है, कौन से भारत के मसले पर, चाहे वो पाकिस्तान से मसला हो या चाइना पर, कब इजराइल ने स्टैंड लिया है जिसकी वजह से ये इजराइल के इतने सपोर्ट में आ गए हैं, इतने उसके समर्थन में उतर आए हैं। इसके अलावा अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए, तो न्यूज़ स्ट्रीन के एक जर्नलिस्ट है अमन चोपड़ा, एक नफरती एंकर, नफरती जर्नलिस्ट अमन चोपड़ा। उन्होंने भी हेडलाइन में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। उन्होंने लिखा है, फिलिस्तीन बहाना, कश्मीर है भड़काना। ये हेडलाइंस है। इसके अलावा रिपब्लिक को आप देख सकते हैं, रिपब्लिक भारत एक चैनल है, गोदी मीडिया का ही एक चैनल है। वो लिखता है, युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री, जान बचाकर भागा हमास, अटैक पर अटैक। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्होंने मोदी की तस्वीर लगा रखी है और मोदी के हाथ में बंदूक है और लिख रहा है, युद्ध में भारतीय सेना की एंट्री।
इन तमाम न्यूज़ को पढ़ के मतलब मुझे हंसी भी आ रही है कि भारतीय सेना की एंट्री, जैसे इजराइल के पास अमेरिका उसके साथ है, लेकिन उसकी फ़ौज इतनी कमज़ोर है कि वो भारत से उसने जैसे फ़ौज मांगी हो, दरकार की हो कि भारत हमें समर्थन करे, और अब इन्होंने कहा कि भारत की अब उसमें एंट्री, और मोदी क्या को बंदूक लेते हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना इनका प्रोपेगेंडा बढ़ चुका है, कि जबकि इन्हें मालूम है कि भारत हमेशा फ़िलिस्तीन के हक में खड़ा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में बंदूक दिखाते हुए कहा कि अब युद्ध में भारत की एंट्री, जैसे भारत की फ़ौज को पाकिस्तान के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, या चीन उस पर कब्जा कर रहा है, उससे लड़ने के लिए भारतीय फ़ौज इतनी फ्री है कि उसके पास कोई काम नहीं है कि वो इजराइल में जाके लड़ेगी, और इजराइल में बिना किसी मांग के, मतलब वो मांग भी नहीं कर रहा, उसके बाद भी भारतीय फ़ौज जाएगी, और मोदी जो है उनको हाथ में बंदूक दिखा रखिया। तो आप देख सकते हैं इनके प्रोपेगेंडा किस तरीके से ये काम कर रहे हैं इस प्रोपेगेंडा पे। जबकि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका भी बयान आया है, उसने कहा है कि हम फ़िलिस्तीन का जो हमारा स्टैंड पहले भी रहा है उसी पर हम कायम हैं, हम एक सॉवरन और फ्री पैलेस्टाइन के सपोर्ट में है, हमेशा हम फ़िलिस्तीन एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता रखने पर उसके साथ है। भारत का मिनिस्ट्री से ये सपोर्ट आया है, उसके बाद भी इनके गोदी मीडिया के और मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर ये प्रिंट मीडिया के तेवर बिल्कुल भी बदले नहीं हैं, और अभी भी इजराइल के सपोर्ट में, प्रो इजराइल और अमेरिका प्रोपेगेंडे के सपोर्ट में चले जा रहे हैं। दरअसल इन्होंने अपने ज़मीर को इतना ज़्यादा मार लिया है, इतना कुचल लिया है, और अपनी इज़्ज़त नफ्स को बिल्कुल मटियामैल कर दिया है, मार दिया है, कि इन्हें अब देश की भी फिक्र नहीं है। इन्हें ये भी नहीं पता कि भारत का स्टैंड सपोर्ट में रहा है, और उससे भारत इतनी बड़ी कंट्री है, क्या बाहरी तौर पे इसका असर पड़ेगा, बाहर के जितने ममालिक हैं उनमें क्या असर पड़ेगा कि भारत का कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं है। लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं, दरअसल इन्हें देश से भी कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ एक चाटुकारिता से मतलब है, और वो चाटुकारिता इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक पार्टी की पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ क्या है, हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाली इनकी गंदी और बेशर्मी वाली पॉलिटिक्स, उसको ये बढ़ाना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया के मुसलमानों को बुरा लगेगा, और फिर वही हिंदू मुस्लिम भड़केगा, और इससे किसी एक पार्टी को फ़ायदा होगा। इस वजह से ये तमाम अपनी नाजेबा और गिरी हुई हरकतों पर आमादा हैं। एक तरफ ये चैनल वाले अपने आप को एंकर कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन सही माने में ये नफरती चिंटू हैं। मुझे शर्म आती है इनको एंकर जर्नलिस्ट बोलते हुए भी। ये दिन रात सिर्फ नफरत फैलाते हैं। ये सुदर्शन न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट हैं, ये भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, सुरेश चौहान के। इन्होंने एक पुरानी वीडियो वायरल करते हुए लिखा, मर्दों वाली बात, यूएन ने इजराइल को 10 पन्नों का मानवाधिकार उल्लंघन नोटिस दिया था। इजराइल के प्रतिनिधि यूएन स्टेज पर आए, नोटिस को हाथ में लिया और ये कहकर फाड़ कर फेंक दिया कि आतंकवादियों का कोई मानवाधिकार नहीं होता। संपूर्ण विश्व इस तरह जिहादियों के विरुद्ध खड़ा हो तो जिहादियों का वसुंधरा से सफाया हो जाएगा। देख सकते हैं आप इस नफरती एंकर की भड़काऊ और नफरती बातों को। ये पुराना 2021 का वीडियो है, इसका अभी से कोई मतलब भी नहीं है। जो लेटेस्ट वार चल रही है, घमासान चल रहा है, उसका इससे कोई मतलब नहीं। पुराना वीडियो है, और उसमें जो यूएन में उन्होंने इजराइल के किसी प्रतिनिधि ने यूएन की उन पर्चों को फाड़ा है, तो उसको कह रहे हैं मर्दों वाली बात। मैं कहती हूँ, अगर ये इसमें मर्दों वाली कौन सी बात है, इसमें कहाँ की ब्रेवरी की बात है, कौन सी? अगर ये अभी का भी वीडियो होता, तो अगर यूएन किसी चीज़ को कह रहा है और तुम उसका लेके पेज को फाड़ देते हो, उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पेजेस, तो इसमें कौन सी ब्रेवरी की, कौन सी बहादुरी की बात है, कौन सी अच्छी बात है जिसको ये एंकर और जिसको ये जर्नलिस्ट जो है वो मर्दों वाली बात कह रहा है? सिर्फ इनका एक ही टारगेट, एक ही प्रोपेगेंडा है कि इजराइल की चापलूसी की जाए और उसके थ्रू मुसलमानों में नफ़रत फैलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि शर्म तो इन्हें कभी आती नहीं और शायद आएगी भी नहीं, क्योंकि अपने अंदर की इंसानियत पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। धन्यवाद। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें।